ऐसे में डॉक्टर अजीज खान, शफीकुर रहमान बर्क, जो ये अभी कहा ना रंजना कुमारी ने कि दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है, तो ये शफीकुर रहमान बर्क के दिमाग में क्या भरा हुआ है कि 18 से 21 साल कर दोगे शादी की उम्र तो आवारगी करने लगेंगी लड़कियां। और सवाल जब दोबारा पूछा जाता है तो कहते हैं नहीं मिसकोट हुआ, मैंने आवारगी नहीं कहा पर माहौल बिगड़ जाएगा। बात तो वही हो गई। मतलब लड़कियां पढ़े लिखे ना, काम ना करें, पत्रकार ना बने, नेता ना बने, पायलट ना बने, सीईओ ना बने, साइंटिस्ट ना बने, घर में बैठे, वरना माहौल बिगड़ जाएगा। देखिए संदीप जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। महिलाएं पायलट बनी हैं और मुझे अपने देश की महिलाओं पर फक्र है कि वो घर में रोटियां बनाने के साथ साथ फाइटर प्लेन भी उड़ा रही। यह बेटियां हमारे देश का गौरव है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी का गौरव है। सर मैं आ रहा हूं, सर वो मुद्दे पे आ रहा हूं। देखिए माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल साफ कह दिया और स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी की जो विचारधारा है वो प्रोग्रेसिव विचारधारा है। वो हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है और हम इस संस्कृति पे विश्वास रखते हैं। जैसे मुलायम सिंह यादव रखते थे कि लड़कों से नादानी हो जाती है, वही है ना विचारधारा। मुझे मौका दे, मौका दे। देखिए इन लोग, देखिए मैं एक बात बताऊंगा, देखिए बयान की बात ना करें, बयान तो सुरेंद्र सिंह भी दे रहे थे कि साहब मेरी बात सुने सर, कि सुरेंद्र सिंह भी दे रहे थे कि साहब की मनोवैज्ञानिक बलात्कार का मनोवैज्ञानिक तर्क दे रहे थे। वो सेंगर के केस में क्या कह रहे थे सुरेंद्र सिंह, इनके विधायक है बीजेपी के, उन्होंने क्या स्टेटमेंट, उन्होंने कहा था कि साहब 3 बच्चों की जो मां होती है उनके साथ बलात्कार नहीं हो सकता। तो तर्क की बात ना कहिए कि कौन क्या कह रहा है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं। हाँ, तो यही गंद भरी हुई है ना, यही कूड़ा भरा हुआ है ना नेताओं के जहन में, इनके दिमाग में। देखिए सर, मैं संदीप जी थोड़ा सा मुझे मौका दे अपनी बात को। मैं फिर वही कह रहा हूं, हम वही कह रहे हैं कि देखिए ये बात हमारे देश का जो अगुवा है माननीय मोदी जी, उन पर भी लागू होता है। ये आखिर कल्चर किसने खोला? वो उन्होंने ही कहा था कि साहब जर्सी गाय, इटालियन जर्सी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। मैं कहना चाह रहा हूं रास्ता कौन खोल रहा है? आज रास्ता कौन दे रहा है? आज रास्ता बंद कौन करेगा? रास्ते ही खोलने में लगे हुए हैं सब, एक दूसरे की भेड़ चाल में फंसे हुए हैं। सर मैं ये नहीं कह रहा हूं। आज देखिए कर्नाटक में क्या हुआ साहब, विधायक ने स्टेटमेंट दिया और जो हेड कुर्सी पे बैठे स्पीकर महोदय ठहाका मार रहे हैं। ये विचारधारा है और इस विचारधारा से निकलेंगे कैसे? सवाल इस बात का है। 18 से 21 की बात नहीं है, 18 से 21 अगर बीजेपी कर रही है उम्र तो उस पर सवाल होना चाहिए। क्या फायदा है 18 से 19? ये बीजेपी लोग, लड़कियां बिगड़ जाएंगी ना, आवारा हो जाएंगी, आवारागर्दी करने लगेंगी। लड़कों से कोई सवाल नहीं पूछेगा। सर 18 से 21 कर देने से क्या सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी? क्या जो आज माहौल खराब हो जाएगा? 51% सर 51% महिलाएं जो एनीमिया से ग्रसित हैं हमारे देश में, क्या उनकी समस्या खत्म हो जाएगी? क्या आरक्षण उनको मिल जाएगा? क्या एजुकेशन की जो पॉलिसी बड़े बड़े वायदे किए थे, दावे किए गए थे, वो उनको मिल जाएगा? क्या उनके लिए कहा गया था साहब कि मैं आरक्षण दूंगा और ये बयान देकर सब कुछ मिल जाएगा? मोटी बात क्या आप मानेंगे डॉक्टर अजीज खान, ये एक मिनट सुनिए ना, जो मैंने शुरुआत में कहा, ये सत्ता की हनक, हेकड़ी, दम्भ, गुरूर है। अरे हम हैं और आप सब लोग मिले हुए हो, इसलिए कोई किसी का बाल बांका नहीं कर पाता। कोई बयान दे दो, कुछ कर दो, आपस में मिली भगत है आप लोगों की। सर समाजवादी पार्टी की किसी से मिली भगत नहीं। समाजवादी पार्टी वो बात कहती है जो स्पष्ट है, जो सभी के हित में है। आज महिलाओं की बात कौन कर रहा है? आज जिस तरीके से महिलाओं की साड़ियां तक खींची गई लखीमपुर में, तमाम उनके ऊपर आरोप लगाया गया, यही पार्टी है। इसने क्या कहा था साहब महिलाओं के? आपने लखीमपुर का जिक्र किया। हाँ, महेश वर्मा को लाइए स्क्रीन पर।